आज फिर से हम हाजिर हैं एक अलग तरीके के बिजनेस आइडिया के साथ। जी, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज जिसके थ्रू आप अपना एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप करने का सपना पूरा कर सकते हैं। जी, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले बिजनेस आइडिया से। तो मैं अंजू, चलिए बताती हूँ आपको आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है बायोगैस से। जी, हम बात कर रहे हैं बायोगैस की। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे डिफरेंट है। ये कई तरीके से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। जी, आप देखते होंगे कि बहुत सारी एनर्जी स्टोर करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग कोल का या फिर कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा कि बायो सीएनजी गैसेस की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण है एक रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म के रूप में इसका एग्जिस्टेंस। या बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि इन्हें रिन्यू किया जा सकता है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो लगातार कम होती जा रही है। जिसके कारण हम जितने भी आज के समय में व्हीकल्स देख रहे हैं, ये चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हो या फिर फ्यूल्स में भी अगर आप देखें तो दोनों ही ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप फॉसिल फ्यूल्स भी यूज कर सकते हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी कि बायो सीएनजी गैसेस का भी यूज आप कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इसका यूज बढ़ता जा रहा है, जितने ज्यादा इसके एडवांटेजेस हमें नजर आ रहे हैं, खासकर हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर, उतना ही ज्यादा इसका मार्केट साइज भी ग्रो करता चला जा रहा है। और यहीं पर आपके लिए एक अवसर बनता है कि आप इस बायो सीएनजी के बिजनेस को स्टार्ट करें। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। बायो सीएनजी गैस को बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके बनाया जाता है, जैसे कि प्लांट और फूड वेस्टेज को। इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है पावर व्हीकल्स या अदर मशीनरीज को रन कराने के लिए, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो कार्बन एमिशन का जो लगातार इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो काफी हद तक एलिमिनेट हो चुका है। यही कारण है कि पूरी की पूरी दुनिया इस समय बायो सीएनजी गैसेस वगैरह पर मूव कर रही है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर आप ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड किसी भी प्लांट को लगाते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करते हैं, तो इससे बेहतर बिजनेस आइडिया आपके लिए हो नहीं सकता है। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर हम बात करें 2021 तक की, तो इसका मार्केट साइज ऑलरेडी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2022 तक यही मार्केट साइज ग्रो होकर 1.47 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी 6.3% के रेट से बढ़ने वाला है, जिसके कारण 2022 से 2029 के दौरान यही मार्केट साइज बढ़कर 2.25 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है हैंडमेड पेपर से। जी, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में 15 नंबर पे काउंट किया जाता है लार्जेस्ट सेंटर जो कि प्रोड्यूस करता है पेपर। और साथ साथ अगर हम एनुअली देखें तो भारत में 13 मिलियन टन्स पेपर को प्रोड्यूस किया जाता है और अप्रोक्सीमेटली इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड के पेपर प्रोडक्शन में 2.6% के बराबर है। यानी कि भारत कहीं न कहीं पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में जो पेपर मशीन्स के थ्रू बने हुए हैं, उनको यूज करने की हैबिट आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों ने अब स्विच करना स्टार्ट किया है, यानी कि उन्होंने प्रेफरेंस देना शुरू किया है नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। यही कारण है कि अब हम मशीनरी से तैयार किए गए पेपर्स के बजाय हैंडमेड पेपर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन एक हैरानी की बात है, आपको बता दें कि भारत में हैंडमेड पेपर एक ट्रेडिशनल वे में भी आप देख सकते हैं, यानी कि आज से इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि इसके प्रोडक्शन की शुरुआत 8th सेंचुरी के आसपास हो चुकी थी। यही कारण है कि भारत इस समय काफी कंफर्टेबली हैंडमेड पेपर्स को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट है और इस मेथड में बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती और इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं।
जैसे कि ये पेपर काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होते हैं और इन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज भी कर सकते हैं। ये इजीली अफेक्टेड भी नहीं होते हैं वाटर के थ्रू और साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी काफी स्मूथ होता है। अगर इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक कुछ ऐसे की स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इन हैंडमेड पेपर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं इस वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू इस यूनिक बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करना, तो बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साथ आप सोसाइटी के लिए और खुद की ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इससे बेहतर बिजनेस आइडिया कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए जान लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है वैदिक पेंट से। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि वैदिक पेंट, जी, हम एक ऐसे पेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका यूज हमारे यहाँ सदियों से होता रहा है। अगर हम बात करें काऊ की यानी गाय की, तो हमारे इंडियन कल्चर में उसका एक अलग ही स्थान है। बहुत अधिक धार्मिक महत्ता भी है। यही कारण है कि लोगों की आस्था भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बिजनेस आइडिया भी है। जी, काऊ डोंग से तैयार किया गया पेंट आज के समय में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा है। वैसे इसका यूज हमारे पुराने घरों में, यानी कि हम बात कर रहे हैं मिट्टी के घरों की, आज भी आप गांव में देखते होंगे कि मिट्टी की दीवारों से घर तैयार किया जाता है। अब उन घरों में पेंट के लिए जो हम प्लास्टिक पेंट्स वगैरह शहरों में देखते हैं या अर्बन एरियाज में देखते हैं, उन पेंट्स के बजाय काऊ डोंग से तैयार किया गया पेंट यूज किया जाता है। तो कई एंटरप्रेन्योर्स ने इसी में एक बिजनेस आइडिया नोटिस किया, जो हम आपसे कन्वे करना चाहते हैं। तो काऊ डंग से प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया पेंट बहुत ज्यादा डिमांड में है और यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने भी खादी इंडिया के अंतर्गत प्राकृतिक पेंट नाम से लॉन्चिंग की थी, जिसको हाथों हाथ लोगों ने लिया। और इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होने के कारण, क्योंकि ये एक तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, किसी भी तरीके के केमिकल सब्सटेंस का यूज ना होने की वजह से ये काफी ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो क्यों ना आप भी जल्द से जल्द इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करें और अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और सुपर बिजनेस आइडिया। जी, हम बात करने वाले हैं फैब्रिक वेस्ट से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में। जी, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेक्सटाइल या फिर कहा जाए ऐसे जो कपड़े हैं या फिर जो ऐसे फैब्रिक है जिनका आप यूज नहीं कर रहे हैं आप, यानी कि एक तरीके से आपके यूज में अब वो नहीं है या स्क्रैप के तौर पे हैं, आप उनको रिसाइकिल करके कुछ नए प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। इन मटेरियल्स में अगर हम काउंट करें तो बेसिकली आपको ओल्ड क्लोथिंग, कारपेट्स, फर्नीचर, शूज, टायर्स, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स ज्यादा दिखेंगे। खासकर हम बात कर ले टाल्स और शीट्स वगैरह की। लेकिन अगर आप इनके फैब्रिक को रिसाइकिल करके कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो इससे भी एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 1, अगर हम बात करें टेक्सटाइल रिसाइकलिंग की, तो इससे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस एनवायरनमेंट को और साथ ही साथ इकोनॉमी को होते हैं। जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा लैंड एरिया का यूज नहीं होता, वाटर पोल्यूशन को आप रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रिसाइकिल करते हैं तो नए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को आप रोक सकते हैं, जिसकी वजह से नए फाइबर्स पे जो हमारी रिलायबिलिटी है वो भी कम होती है। जो केमिकल डाइज का हम यूज करते हैं उनमें भी हमें काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ एनर्जी का भी हम कम से कम प्रयोग करते हैं और वाटर भी हम सेव कर सकते हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, साथ साथ आपके लिए बिजनेस भी है, साथ ही साथ आप इसमें काफी एक नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो क्यों ना आज ही इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर हम बात करें इसके ग्लोबल मार्केट वैल्यू के बारे में तो 2022 तक ऑलरेडी 6.9 बिलियन $US के बराबर हो चुका है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक यही मार्केट वैल्यू बढ़कर 9.4 बिलियन $US तक हो जाएगी और 2022 से 27 के दौरान CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी 6.4% के बराबर रहने वाला है। तो आई थिंक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये चार के चारों बिजनेस आइडिया आज आपको खासा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आज ही विजिट कीजिए www.iid.org.in पर या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।